बिला किसी तमीज़ के नौजवान आलिम दीन, नौजवान खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से इस शेर के साथ दावत देता हूँ। पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। इस शेर के साथ में हिंदुस्तान के मायनाज खतीब नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही किताब से हमें और आपको मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबि'ू ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, सामईन गिरामी क़द्र, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले हम चाहते हैं कि मुहसिन इंसानियत हम सब के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। दरूद शरीफ की बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जिस बंदे ने एक दफा मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ी है, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से 30 तोहफे उसको मिलेंगे। पहला तोहफा ये होगा 10 रहमत अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है। वहुत्तत अन्हु अश्रु खतीआतिन, 10 गुनाह उसके माफ कर दिए जाते हैं। वरुफियत लहु अश्रु दराजातिन, और 10 दर्जा उसका बुलंद हो जाता है। और अगर कोई बंदा 10 दफा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ ले, वमन सल्ला अलैया अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिआ, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जिसने मुझ पर 10 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ी, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से 100 रहमतें नाजिल होती है, 100 गुनाह उसके माफ हो जाते हैं और 100 दर्जात उसके बुलंद हो जाते हैं। तीसरी बात आपने इरशाद फरमाई, वमन सल्ला अलैया मिआ कतबल्लाहु बैन ऐनैहि बराअतन मिनन नार व बराअतन मिनन निफाक व अस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअश शुहदा। अगर कोई बंदा 100 मर्तबा अपने नबी पर दरूद शरीफ पढ़ ले, उसके लिए 300 तोहफों का ऐलान है। पहला, और इसके अलावा 3 मजीद तोहफों का भी ऐलान है कि अल्लाह ताला उसकी पेशानी पर जहन्नम से बरी होने का, जहन्नम से बरी होने का एक तोहफा अता फरमा देते हैं। ये शख्स जहन्नम से आजाद है, बरी है और पक्का सच्चा मुसलमान है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको हश्र में शुहदा और सालिहीन के साथ हश्र फरमाएंगे। तो बड़ी फजीलत है दरूद पाक की, इसलिए गुजारिश है कि हम सब दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें। एक बात याद आ गई, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है, एक दफा सहाबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, अमरनल्लाहु तबारक व तआला अन नुसल्ली अलैहि फकैफ नुसल्ली अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान में
अल्लाह ताला ने दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु, ईमान वालों दरूद शरीफ पढ़ो, सलातो सलाम पढ़ो। अमरना अल्लाहु तबारक व तआला अन नुसल्ली अलैहि, अल्लाह ताला ने हमें और आपको पूरी उम्मत को हुक्म दिया है कि नबी पर दरूद शरीफ पढ़ा करो। फ़कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर कैसे हम आप पर दरूद शरीफ पढ़ें? क्या तरीका, खड़े होकर, बैठकर, उर्दू में, अरबी में, किस तरह हम आप पर दरूद शरीफ पढ़ें? नबी ने सिखलाया। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस में है, फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरह आप दरूद शरीफ पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्लि, इसको दरूद इब्राहीमी कहा जाता है, या वो दरूद पाक तो हदीस में, किताब में साबित है। उन दरूद में से किसी भी दरूद के साथ दरूद शरीफ पढ़ा करो। तो पहली गुजारिश ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ, जिस तरह आपने सिखलाया है, बतलाया है, आपकी सिखलाई हुई, बतलाई हुई दरूद पाक के जरिए आप पर कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ी जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की मैंने एक आयत पढ़ी, उसकी रोशनी में थोड़ी देर में आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता। आज दुनिया में मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं, कोई किसी दीन पर चल रहा है, कोई किसी दीन पर चल रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, ईसाई 71 फिरकों में बट गए, सब गुमराह हो गए। यहूदी 72 फिरकों में तकसीम हो गए, सब गुमराह हो गए। वतफ्तरिक़ु उम्मती, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। ईसाई 71 फिरकों में बटकर सब गुमराह हो गए, यहूदी 72 फिरकों में बटकर सब गुमराह हो गए, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। 73 में से 72 फिरके, 72 जमात दोज़ख में जाएंगी। वो सब नाकाम नामुराद है। एक जमात वो है नाजी, कामयाब, बामुराद, जन्नत में जाने वाली। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, उनको कैसे समझा जाए? वो कौन सी जमात है? उनकी अलामत क्या है? उनकी पहचान क्या होगी? आज दुनिया में मुख्तलिफ धात की चीजें होती हैं। कोई सिक्के का है, कोई तांबे का है, कोई लोहे का है, कोई सोने का है, कोई चांदी का है। लेकिन इन सब धातुओं को परखने के लिए कसौटी बनाई जाती है। उस कसौटी पर जो छन करके, खुल करके आता है कि ये सोना है, तो सोने का फैसला किया जाता है। चांदी है तो चांदी का फैसला किया जाता है। लोहा है तो लोहे का फैसला किया जाता है। तांबा है तो तांबे का फैसला किया जाता है। इसी तरीके से ये रास्ता, ये दीन, ये मजहब अल्लाह को पसंद है या नहीं पसंद है, उसकी क्या कसौटी होगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो कसौटी सुन्नत और किताब है। तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, जो इन्हें मजबूती से पकड़े रहेगा, कभी गुमराह नहीं हो सकता है। किताब अल्लाह व सुन्नत रसूल। तो आज दुनिया में बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारी जमातें हैं, लेकिन कौन सी जमात मकबूल है, कौन सी जमात से अल्लाह खुश है? वो है दीन इस्लाम, कुरान और हदीस पर चलने वाले। जो इंसान इस दीन के अलावा दूसरे दीन को पसंद करेगा, अल्लाह की तरफ से ऐलान है, हम उसे कबूल नहीं करेंगे। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इंसान दीन इस्लाम के अलावा दूसरे मजहब को कबूल करेगा, इख्तियार करेगा, वो हमें पसंद नहीं, उसका अंजाम जहन्नम है। देखिए दुनिया में बहुत से मजहब तो आसमानी हैं, मगर उसमें इतना गुलू, इफरात, तफरीत हो गया कि वो मस्क हो गया।
जैसे कि ईसाईयत है, यहूदियत है, ये आसमानी है मगर ये आज असली शक्ल में बाकी नहीं है। साबियत है, आसमानी है मगर असली शक्ल में बाकी नहीं। बहुत से दीन और मजहब ऐसे जो खुद साख्ता लोगों ने खुद बना लिया है, तो वो दीन जो आसमानी होने के बावजूद मनसूख है, मकबूल नहीं है। इसी तरह वो मजहब जो खुद साख्ता है, अपना बनाया हुआ है, वो भी मकबूल नहीं है। बहुत से लोगों ने बनाया। एक बादशाह गुजरा है, अकबर बादशाह, उसने भी एक दीन बनाया था। कुछ लोग आ गए और उससे कहा कि देखो कुरान में है, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज़ सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून। ज़ाहिरी मफ़हूम ये समझा दिया कि इस आयत में ये बयान किया गया है कि मामलात का इंतजाम अल्लाह जमीन से आसमान तक 1000 साल करेगा। सुम्मा यअरुजु इलैहि, फिर अल्लाह ताला इसको उठा लेगा। अब अकबर बादशाह को लोगों ने समझाया कि जो दीन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए वो 1000 साल के लिए। अब आप कोई दूसरा दीन तय कर दे। चुनांचे उस अहमक ने बहुत से लोगों को बुलाया, कुछ यहूदियत को, कुछ ईसाईयत को, कुछ साबियत को, और बेशतर हिस्सा इस्लाम का मिलाकर चूचू का मुरब्बा एक दीन बनाया और उसका नाम रखा दीन अकबरी या दीन इलाही। ये नाम रखा दीन अकबरी, दीन इलाही रख करके और पूरे हिंदुस्तान में आम करना शुरू कर दिया। अब अल्लाह का दिया हुआ दीन जो अल्लाह के नबी लेकर आए थे, 1000 साल गुजरा, वो खत्म, मनसूख हो गया। अब दीन अकबरी और दीन इलाही चलेगा। अकबर का बादशाह बनाया हुआ। अल्लाह ताला ने उस जमाने में मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा किया और अल्लाह का वादा है क़यामत तक के लिए, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़ा-द्दीन, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़ा-द्दीन अला रास कुल्ली मिअति सनतिन मन युजद्दिदु दीन अमरी। ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तबारक ताला जब जब इस दीन पर कोई आफत, कोई मुसीबत पड़ेगी तो अल्लाह ताला उसको साफ करेंगे, खत्म करेंगे। चुनांचे वो खड़े हुए और इसके इजाले के लिए बड़ी कोशिश और मेहनत की, जिसके नतीजे में उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसका दौर खत्म हुआ। उनका बेटा आया शाहजहां, जहांगीर, उनके जमाने में थोड़ी इस्लाह हुई, फिर वो भी खत्म हो गए। उनका बेटा आया शाहजहां, उनके जमाने में और इस्लाह हुई। उसके बाद उनका बेटा आया जिनको कहा जाता है आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, वली सिफत। मेहनत करते 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 फिर उसी दीन पर लोग चलने लगे जो दीन अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए भेजा। दीन हमेशा एक रहा। शरीयतें अगरचे मुख्तलिफ हो गई हैं, लेकिन दीन शुरू से हमेशा एक रहा। चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए हो, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम लेकर आए हो, या 1.25 लाख पैगंबर लेकर के आए हो, दीन हमेशा एक रहा। क्योंकि दीन नाम है अकीदे की दुरुस्तगी का। दीन नाम है अकीदे की दुरुस्तगी। इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा अल्लाह एक है, माबूद एक है। चुनांचे यही कलमा शुरू से रहा। आदम अलैहिस्सलाम आए तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम शफीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम आए तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। उसके बाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दीन हमेशा एक रहा, यानी अकीदा हमेशा एक रहा। एक ही अल्लाह है, एक ही अल्लाह, एक खालिक, एक मालिक। अलबत्ता शरीयतों में इख्तिलाफ रहा, क्योंकि शरीयतें जमाने के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, हालात के लिहाज से बदलती रहती है। आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो बहन से निकाह करना हलाल था। भाई का निकाह बहन से हो जाया करता था। उस जमाने में औरतें नहीं थी,
किससे इंसान निकाह करे। इतना फर्क था कि एक साथ भाई बहन का निकाह नहीं होता था, बल्कि आगे पीछे जो भाई पहले पैदा हुआ, बहन बाद में पैदा हुई, आपस में एक साथ नहीं पैदा हुई है, उनके साथ रिश्ता नहीं होता था। आगे पीछे जो पैदा होते थे उनसे रिश्ता होता था। तो देखिए आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में बहन से रिश्ता हलाल था। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आते आते दुनिया में इंसान बहुत सारे हो गए, तो करीबी रिश्तेदारों से निकाह हराम हो गया, दूर के रिश्तेदारों से निकाह हलाल था। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए, दुनिया में इख्तिलाफ पैदा होगा कि देखो अगर रिश्तेदारों में रिश्ता करोगे तो औलादे माजूर पैदा हो जाएंगी, निकम्मी पैदा हो जाएंगी। ये दुनिया में एक शोर चल रहा था कि आपसदारी का रिश्ता अच्छा नहीं होता है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को शरीयत दे करके भेजी और कहा देखो 4 उसूल आप लोगों को बता देना। अपने फुरू से निकाह नहीं हो सकता, अपने उसूल से निकाह नहीं हो सकता, असले करीब के तमाम फुरुआत से निकाह नहीं हो सकता, असले बईद की फुरुआत से निकाह नहीं हो सकता। ये 4 उसूल बयान करके और 13 किस्म की औरतों को मुस्तस्ना किया। ये देखो माँ है, खाला है, भतीजी है, भांजी है, और तुम्हारी माँ है, सास है, बहू है, इतनी सारी औरतों से निकाह नहीं होगा। उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इन 13 किस्म के अलावा जो औरतें हैं वो आपके लिए हलाल है। और कुरान में नबी के लिए कह दिया वो बनाती अम्मिका, वो बनाती अम्मातिका, वो बनाती खालिका, वो बनाती खालातिका। आपकी चचा साथ बहनें हैं, आपकी फूफी साथ बहनें हैं, आपकी मामू साथ बहनें हैं, ये सब आपके लिए हलाल है। तो मैं बताइए रहा था कि देखो दीन हमेशा एक रहा, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की इबादत। शरीयतें मुख्तलिफ होती रही, जितने भी मज़ाहिब दुनिया में है खुद साख्ता है, ये आसमानी है मगर वो बदले हुए। सिर्फ एक दीन दीन इस्लाम है, एक दीन दीन इस्लाम है जिसकी शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम से हुई है, और वो दीन आकर के मुकम्मल हुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर 23 साल के अंदर, जिसकी बशारत कुरान ने सुनाई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ऐ लोगों सुनो, वो दीन जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था, 1.25 लाख नबियों से होते होते आज आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उस दीन की तकमील हो रही है। अल्लाह इरशाद फरमाया व अतममतु अलैकुम निअमती, हमने अपनी नियामत दीन और इस्लाम को तुम पर मुकम्मल कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए हमने दीन को पसंद किया है। लिहाजा दीन ही पर रहना, दीन ही पर मरना, दीन ही पर जीना, क्योंकि मरते मरते कब्र में आपको दीन के मुताल्लिक पूछा जाएगा। फरिश्ता पूछेगा मर रब्बुकुम व मा दीनुकुम, रब कौन है, दीन क्या है। इसलिए दोस्तों अल्लाह ताला ने हमें और आपके लिए मजहब इस्लाम पसंद किया है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हमारे आपके लिए मजहब इस्लाम पसंद किया है। इसी मजहब इस्लाम पर जीना है, इसी मजहब इस्लाम पर मरना है, इसी मजहब इस्लाम पर हमें और आपको पूरी हयात कायम रहना है। ये है अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन। एक हदीस में है, एक दफा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, बुखारी शरीफ में हदीस है। जिब्रील अमीन तशरीफ ला एक इंसानी शक्ल में, और उन्होंने 3 सवाल किया। पहला सवाल ये कि मल ईमान, ऐ नबी ईमान क्या है। आपने उनको 7 चीजों के बारे में बताया। अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरि शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बअस बादल मौत। अल्लाह को मानना, रसूल को मानना, किताब को मानना, फरिश्तों का मानना, किताब को मानना, अच्छी बुरी तकदीर को मानना, क़यामत को मानना, ये ईमान है। फिर दूसरा सवाल हुआ मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं। आपने कहा अंतशहद बिल्लाह, अल्लाह की गवाही देना, दिल से यकीन करना ये ईमान है, और ज़बान से शहादत देना ये इस्लाम है। यही फर्क है। एक मोहसिन रोजाना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये शहादत है इस्लाम की।
ये इस्लाम की शहादत है। आपने कहा अल्लाह की शहादत देना, नबी की शहादत देना, उसके बाद चार चीजें आपने बयान फरमाई, व तुक़ीमुस्सलाह व तुअतीयज़्ज़कात व तसूम रमज़ान व तहज्जुल बैत। ये चार चीजें आपने इरशाद फरमाई। 5 वक्त की नमाज पढ़ना, 1 महीने का रोजा रखना रमजान का, जिंदगी में 1 दफा हज अगर फर्ज हो जाए तो हज करना, और ज़कात देना। अगर कोई बंदा ये 4 अमल करता रहे तो वो मुकम्मल इस्लाम पर है। इसी को कुरान ने कहा है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बुनियाद इन्हीं 5 चीजों पर बताई है कि जो आदमी शहादत अल्लाह की दे और उसके साथ नमाज कायम करे, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, ये इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं। इन बुनियादी चीजों पर अमल करने वाला मुकम्मल इस्लाम में आने वाला है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल आ जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, क्योंकि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। उसकी दुश्मनी का अंदाजा करेंगे। एक बच्चा इंतहाई कमजोर लागर माँ के पेट से पैदा होता है, जैसे पैदा होता है शैतान उसको जहर का इंजेक्शन लगाता है, कचोके गड़ाता है, जिससे बच्चा चीखता चिल्लाता रोता है। इसीलिए कहा गया सबसे पहला अमल दाहिने कान में अजान और बाई कान में इकामत, तकबीर कह दिया करो, ताकि बच्चा शैतान की शरारत से महफूज हो जाए। किस तरह हमारी आपकी नमाज शैतान खराब करता है। हदीस पाक में जब इंसान अजान देता है तो शैतान जहां तक आवाज पहुंचती है भाग जाता है, अजान खत्म होती है दोबारा आ जाता है, तकबीर होती है तब फिर भाग जाता है, तकबीर मुकम्मल होती है दोबारा फिर आ जाता है। वो यख्तुबु बैनल क़ल्बि व अंसी, कि इंसान के कल्ब के दरमियान बैठकर वसवसे डालता है और यूं कहता है उज़कुर कज़ा उज़कुर कज़ा, फुला चीज याद करो। इंसान नियत बांधकर नमाज में खड़ा है, लेकिन जहन और दिमाग कारोबार में है, दुकान में है, न जाने कहां कहां है। हत्ता ला यदरी असलातन सल्ला अम अरबा, पूरी जमात खत्म हो जाती है, इंसान को पता नहीं चलता है हमने 3 पढ़ी कि 4 पढ़ी। कभी कभी इंसान बगल वाले से अपनी इस्लाह करता है, हमारी 3 चोटी है कि 1 चोटी की 2 चोटी। अब बताओ, सबसे महबूब अमल इस दुनिया में ईमान के बाद सबसे पहली इबादत नमाज है। इसीलिए कल क़यामत में सबसे पहले पूछ नमाजी के मुताल्लिक़ होगी। इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह मिन अमलिही सलातुहु, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब इंसान से नमाज के मुताल्लिक़ होगा। अगर नमाज अच्छी निकल गई तो इंसान कामयाब है, और नमाज अगर खराब हो गई तो इंसान नाकाम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, पूरे दीन पर चलने के लिए हमें इन 4 बातों पर अमल करना होगा, और शैतान के नक्शे कदम से हमें दूर रहना होगा। ये शैतान हर तरह से हमारा दुश्मन है। कुरान कहता है तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। एक बात सुनाकर बात खत्म करता हूं मैं। एक दफा शैतान ने अल्लाह तबारक तआला से कहा, अल्लाह आपने हमें आसमान से जमीन पर उतार दिया, अब हम दुनिया में जाकर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां बैठेंगे? अल्लाह ताला ने कहा तेरा खाना वो है जिस पर बिस्मिल्लाह न पढ़ा जाए। माला यज़कुरुस्मुल्लाहि अलैहि, तेरा खाना वो जिस पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए। तेरा पीना वो है जिसमें नशा हो, शराब हो। तेरी मजलिस वो है जहां लोग चौराहे और क्या है अड्डों पर बैठा करें, वो तेरी मजलिस है। उसने कहा इजअल्ली तआमा या अल्लाह, अल्लाह मेरा खाना क्या होगा? अल्लाह ने कहा जिस पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए। इसलिए मेरे नबी ने सिखाया खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। उसने कहा इजअल्ली शराबा, मेरा पीना क्या होगा? अल्लाह ताला ने जवाब दिया कुल्लु मुस्किर, जिसमें नशा हो तेरा मशरूब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा देखिए शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, अकबरुल फवाहिश है, अकबरुल कबाइर है, सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे फुहश गुनाह है, क्योंकि तमाम बुराइयों की जड़ है। जो शराब पी सकता है दुनिया का हर गंदा काम कर सकता है। इजअल्ली मजलिस, उसने कहा मेरी मजलिस क्या होगी, हम कहाँ बैठेंगे? आपसे शैतान को जवाब मिला कि अल अस्वाक व मजामिउत तुरुक, बाजार चौराहे तेरी बैठक। हमारे नबी ने कहा है कि देखो जब तुम काम से फारिग हो अपने घरों में आओ, अपने बच्चों में आओ, अपने बच्चों को देखो नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं।
जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तुम नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए ना पढ़े तो उसको सख्ती करके नमाज पर कायम कराओ, रोजे नमाज का हुक्म दो। वफर्रिकू बैनहुम फिल मसाजिद, उनका बिस्तर अलग अलग कर दिया करो। फिर इस शैतान ने कहा या अल्लाह हम शिकार कैसे करेंगे? अल्लाह ताला ने कहा तेरी शिकार की चीज औरतें हैं। जो औरतें बेपर्दा होकर के, जो औरतें नंगी होकर के घरों से निकलती है, शैतान उनके दिल में वसवसे डालता है और उनको गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश करता है। इसलिए दोस्तों औरतों से भी ये गुजारिश है कि एक हदीस में नबी का फरमान 4 अमल जो औरत कर ले जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। पहला अमल 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ले, अय्युमा इमरातिन सल्लत सलातहा। दूसरा अमल वसामत शहरहा, 1 महीना रमजान का रोजा रख ले, वताअत बालहा। तीसरा अमल अपने शौहर की इताअत कर ले, और चौथा अमल व अहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। तदखुलू मिन अय्यि बाबिन शात, जन्नत के 8 दरवाजे उस औरत के लिए खोल दिए जाएंगे, जिधर से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।